हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव और मैं यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कराने वाला हूँ कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटेंस अपना चल रहा था, ठीक है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज थोड़े 2-4 प्रॉब्लम्स और देखेंगे और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बुक में मिलेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्यूशन में बदल जाएं। तो कैसे बदलेंगे, देखो, मान लो कि ये अपने पास बीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने तुम्हें कल बताया था कि बीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, इस तरीके का होता है कुछ। मान लीजिए जैसे कि एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, और एक कैपेसिटर ये है, ओके, एक कैपेसिटर ये है, साथ में फिर एक कैपेसिटर ये है। तो ऐसे 4 कैपेसिटर लगे हैं, बीच में एक और कैपेसिटर लगा है, और एक ए टर्मिनल है, एक दूसरा ये बी टर्मिनल है। अब होगा क्या, इन सब की वैल्यू मान लो सी 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 कुछ भी दे रखी है, C1 C2 C3 C4। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। मैंने तुमसे कहा था पहले इसे रीड्रॉ करेंगे, उस वाले क्वेश्चन को दोबारा देखना। तो इसमें होगा क्या, C1/C3 इक्वल टू C2/C4 होता है। तो ये कौन सा ब्रिज होता है, बीट स्टोन ब्रिज। इसी ब्रिज को बोल देते हैं हम बीट स्टोन ब्रिज। तो ऐसे केस में जब ये C5 होता है ना, इसका कोई काम नहीं होता। पूछो क्यों, क्योंकि मान लो अगर इसकी पोटेंशियल B1 है, इस पॉइंट की पोटेंशियल B2 है, तो B1 इक्वल टू B2 होता है इस केस में। तो इसकी वजह से इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में बराबर है। तो इस कैपेसिटर को हटा देते हैं। फिर देखो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, है ना, सीरीज में जुड़ गए। अब देखो होगा क्या, अब ये नीचे वाले दोनों सीरीज में जोड़ जाएंगे। फिर इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा। तो उसी तर्ज के ऊपर ये प्रश्न है। चलो आओ करते हैं, ठीक है। रफ कर दिया मैंने, ठीक है, नोट कर लेना आप पॉज करके वीडियो। अब देखो ये कैसे होगा। देखो ये सारे कैपेसिटेंस सी दे रखते हैं, सी सी सी, ठीक है, सबके सब सी हैं। अब इन सी को बी में कैसे बदलना है वो तुम जानते हो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, मजाक नहीं। देखो अब होगा क्या, पहले तो इसको रीड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें पहले हर पॉइंट का पोटेंशियल जानना होगा। जैसे कि मान लो ए पॉइंट का अगर मैं 0 पोटेंशियल लेता हूं, तो बी पॉइंट का बी पोटेंशियल लेना होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में बैटरी लगी है, ऐसा मान के चला करो। जिसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है तो वो 0 हो गया, और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है तो भी मान लिया। तो देखो जहां तक कोई कैपेसिटर नहीं आता उन सब टर्मिनल का तो बी रहेगा कोई। अब देखो ये जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये आ गया बीच में, तो अब बी से पोटेंशियल ड्रॉप होके एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अब यहाँ एक्स है, यहाँ कोई भी कैपेसिटर नहीं आया तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही ये कैपेसिटर आ गया तो देखो एक्स से डायरेक्ट 0 हो रहा है। अब यहाँ एक्स है, ये कैपेसिटर बीच में आ गया सी, तो यहाँ पर मेरे को कुछ जेड बोलना पड़ेगा, तो जेड बोल दे रहा हूँ इसको। अब यहाँ जेड है, तो एक बार बताओ ये 0 है। अब मैं ऐसे ऐसे नीचे आऊंगा, कोई कैपेसिटर नहीं है ना बीच में, तो ये 0 हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को मैंने पोटेंशियली डिफाइन कर दिया। अब मैं हर पॉइंट को जो है अरेंज करता हूं ए और बी के बीच में। तो मान लो ये मेरा ए पॉइंट है जिसका पोटेंशियल क्या है 0, और ये मेरा क्या है बी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल क्या है बी, ठीक है। अब देखो 0 से एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, 0 से एक्स के बीच में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक्स से बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर हो गया, एक्स से बी के बीच में इसे मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। इस डायग्राम को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो एक्स से बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, फटाफट से फिट कर दो बिना सोचे, कर दिया साहब। अब यहाँ पे देखना बी से जेड के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। अभी रुको, इसको नहीं लगाना, पहले जो जो हमारे पास टर्मिनल बने हैं वो लगा लेते हैं। अब देखो 0 से जेड, अच्छा जेड हमें चाहिए ही चाहिए, तो मान लेते हैं कि जेड यहाँ पे है, यहाँ पे एक और पॉइंट है जेड। तो 0 से जेड के बीच में एक पोटेंशियल, यानी 0 से जेड के बीच में ये हो गया कैपेसिटर सी, ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है एक। अच्छा जेड से एक्स के बीच में एक लगा है, तो इसको भी लगा दो इस तरीके से, जेड से एक्स के बीच में लगा दिया साहब, सी सी, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3। अच्छा 0 से बी वाला हो गया क्या, 0 से बी वाला, ये वाला भी तो हो गया। अब बच कौन सा रहा है, ये वाला बच रहा है जो कि जेड से बी के बीच में लगा है, तो इसको भी लगा दो, जेड से बी के बीच में लग गया साहब। एक और बच रहा है क्योंकि यहाँ 6 यहाँ पे 5 है। अब कौन सा बच रहा है, ए से बी वाला कैपेसिटर और बच रहा है इस तरीके से। तो मैं पता है यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मुझे मान लो एक कैपेसिटर बनाना है, तो ये वायर इससे टच नहीं करना, तो उसको हम पेन से इस तरीके से लिखेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है।
इसका इस वाले साइन का मतलब ये हुआ कि जब मैं दो वायर बना रहा हूं ना कॉपी पर, तो जब मैं ऐसे करके ले जाऊंगा इस पॉइंट को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। 2D सरफेस में बना नहीं सकते ना ऐसे, तो इस तरीके से दिखाते हैं। तो एक कैपेसिटर ये हो गया, तो इन सब की वैल्यू क्या है, सी है, सी। देखना पूरे 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये ए से बी वाला, मतलब ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, वो वाला। तो भाई है जीरो, एक ही बात है ना, जीरो, इसका भी टर्मिनल जीरो, तो कनेक्ट कर दो इसको यहीं से। तो जीरो से बी, जीरो से बी, एक वो जो रह गया था लास्ट, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि लगभग बीट स्टोन ब्रिज जैसा बन गया, क्योंकि देखो ये भी सी यानी सी अपॉन सी इक्वल टू ये भी सी अपॉन सी। तो रेशियो तो बराबर है कि नहीं है। जब रेशियो बराबर हो जाए, 1 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये बीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बी एक्स यानी पोटेंशियल ऑन बी एक्स, मतलब पोटेंशियल ऑन एक्स और पोटेंशियल ऑन जेड जो है बराबर हो जाएगा। तो इस बेचारे का कोई काम नहीं है, इसको काट दो, क्या कर दो, इसको काट दो, इसका कोई दोष नहीं है, बेचारा मारा गया, क्योंकि अब यहाँ पे पोटेंशियल जो है सेम है, तो मारा जाएगा। तो अब इसको दोबारा से ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो एक टर्मिनल, अब ये सी और सी किस में आ जाएंगे, सीरीज में, तो ऐसे बना लो, ठीक है, सी सीरीज में। अब बचा कौन सा, इसका तो बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये तो ऐसे ही लगाया जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लगा दिया, इस वाले सी को, इस वाले सी को, ठीक है। अब ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। क्या तुम्हें ये सॉल्व करना आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। एक टर्मिनल ये हो गया तुम्हारा ए वाला जिसका पोटेंशियल जीरो था, एक टर्मिनल ये हो गया बी वाला, ठीक है, जिसका पोटेंशियल हमने बी मान रखा है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो तुम्हें बिल्कुल देखा दिखाया ऐसा लग रहा है ना, सी दोनों सीरीज में, तो इसका क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये सी हो जाएगा कि नहीं, ये खुद C/2 हो जाएगा कि नहीं। अब ये दोनों, ये तीनों के तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C/2 प्लस C/2 इक्वल टू 2C हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सरल है, इसको सरल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ना कि मेरी, समझ में आ गई बात। तो ऐसे सरल बनाएंगे, आगे करते हैं क्वेश्चन। अब कुछ इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम होती हैं, मतलब प्लेट्स लगा दी जाएंगी, जैसे कि मान लो ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, ऐसे ऐसे लगा दी हैं, ठीक है। और पूछा है कि भैया ए और बी पोटेंशियल दे रखे हैं तुम्हें, इन दोनों के बीच में क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। इस पैरेलल प्लेट का एरिया ए है और इन सबके बीच में जो डिस्टेंस डी क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्वेश्चन में एरिया ए और डिस्टेंस डी दे रखा होगा। तो अब पूछ रहा है कि हमें सी इक्विवेलेंट बताओ। चलो पहले तो सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि इनके बीच में डी सबकी दूरी सेम है, ठीक है, सबकी दूरी जो है सेम है। तो एक बात बताओ, मान लो कि इसका कैपेसिटेंस सी माना मैंने। अब देखना कैपेसिटर कब बनता है, जब दो प्लेट मिल जाती हैं तब, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें है ना पेन चेंज करते हैं थोड़ा। अपना एक कैपेसिटर ये हो गया इन दोनों प्लेट से मिला के, दूसरा इन दोनों प्लेट से मिला के, तीसरा इन दोनों प्लेट से मिला के। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं क्या, चलो चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो ए टर्मिनल पर मैं मान लेता हूँ 0 पोटेंशियल है, तो बी पर कितनी होगी, बी, है ना। अब देखना 0, अब मान लेता हूं मैं, क्योंकि जैसे ही मैं प्लेट क्रॉस करता हूं तो पोटेंशियल चेंज होता है। तो ये तो 0 है, ये बी है, मैंने इसका पोटेंशियल मान लिया x है, कितना है, x टर्मिनल मान लिया इसको। अब ये देखो x इससे कनेक्टेड है, ऐसे टच, ऐसे टच, ऐसे कनेक्टेड है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, मान लिया। अब देखो करना क्या है, तुम्हें ऊपर से, सबसे ऊपर से एक चीटा कुदाना है, सबसे ऊपर से एक चीटा कुदाना है और ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल बनाना है। देखो पहले तुम ऐसे उतरो, टू, ये चीटा कूदा, टू टाए, नीचे उतरा, तो एक प्लेट कंप्लीट हो गई। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ x है, चलो x यहाँ पे बीच में बना लेते हैं। तो अब देखो x से 0 के बीच में, 0 क्या था अपना a वाला, ठीक है, 0 और इस पे b, यानी x से 0 के बीच में एक कैपेसिटर फिट कर दो, ठीक है। अरे यार ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही तो है, मैंने ऐसे बना दिया है। अभी कैसे है, ऐसे, मैंने कैसे बना दिया, ऐसे, देखो, ठीक है। तो भाई किया है मैंने, 0 से x के बीच में एक प्लेट लगा दी। अब यहाँ देखो, फिर से देखना, जैसे ये चीटा यहाँ आया, चीटा फिर कूदेगा टुन, तो दूसरी प्लेट से तीसरी पे आया, तो ये भी कैसे, 0 से x के बीच में, ये प्लेट भी 0 से x के बीच में, तो 0 से 0 x, इन दोनों के बीच में एक और प्लेट बना दो। इसको मैंने c बोल दिया, है ना, इसको भी मैंने c बोल दिया क्योंकि सब बराबर है। रुको पहले इक्विवेलेंट लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
अब ये चीटा फिर से कूदेगा टुन टाए, तो यहां से यहां कूदा, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, एक्स से, अब देखो एक्स से बी पर आ रहा है, तो ये अपने पास एक्स है, ये बी है, तो यहां से बी पॉइंट पर बनाना है, ऐसे बनाएंगे ना टुन, तो कुछ नहीं है, ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट की फॉर्म में दे रखा है और तुमने उसका डायग्राम बना लिया, और अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है सॉल्व करना। पूछो कैसे, सी इक्विवेलेंट क्या हो गया, इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, कितना पैरेलल में जोड़ो, 2c, ठीक है 2c, अब यही तो हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा ए टर्मिनल, ये हो जाएगा बी टर्मिनल, ये 2c हो गया, ये c हो गया, इन दोनों को सीरीज में जोड़ोगे क्या आएगा, तो सी इक्विवेलेंट फाइनल, फाइनल सी इक्विवेलेंट डैश, इसको बोल रहा हूँ 2c इंटू सी अपॉन 3c, यही तो हो जाएगा। अच्छा यानी कि 2c अपॉन 3 हो जाएगा, देखो 2c/3, पक्की बात है, पूछो, अरे देख लो यार 1/2c प्लस 1/c करके, ठीक है। अच्छा अभी अभी मैंने बताया कि जब भी पैरेलल प्लेट्स रखी हो तो यहाँ पे सी हमने अपनी तरफ से सी माना है ना इन्हें, है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो एक्चुअली यही होता है, ये निकालना था हमको, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो एक्चुअली ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए हमारे पास सारी प्लेट का ही है, डी भी सारी प्लेट का सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सी इक्विवेलेंट जो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, साथ में 3 का मल्टीप्लाई। ओके समझ में आ गई बात, पल्ले पड़ रही है कि नहीं, हाँ पढ़ रही है सर, ठीक है। तो इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन किया है हमने। चलो मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं, इसको नोट कर लो फटाफट और पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूं फिर, टिंग टाइं टिंग टाइं टिंग, हाँ रफ कर दिया मैंने। अब चलो इसी क्वेश्चन को थोड़े और अच्छे ढंग से करते हैं। चलो अब हम एक और जबरदस्त सा क्वेश्चन देखते हैं उसी तरीके का, जैसे कि ए और बी टर्मिनल है, मैंने बोला था ए को तुम 0 मान रहे हो तो बी को बी मान लो, ठीक है, इन्हीं से बैटरी कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पर देखो तुमने ये 0 बी मान लिया, तो अब देख पा रहे हो तुम, अगर इसको x मानोगे, ठीक है मान लो, अब ऊपर वाले को मान लो y मान लिया, तो ये देखो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इसको भी y मानोगे, ठीक है। तो अब सारे कंप्लीट हो गए, सबको हमने पोटेंशियल मेंशन कर दिया, इसका a है, इसका b है, इसका y है, इसका x है, इसका भी y है। तो यहाँ पे प्लेट कितनी होंगी टोटल, देखो कैपेसिटर कितने होंगे, 1 2 3 4, 5 प्लेट हैं तो 4 कैपेसिटर होंगे, गिन लिए। अब ना इन सबको एक पॉइंट मेंशन कर दो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ए मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने बी मेंशन कर दिया। तो अब एक चीज देखना, चीटा कहां से कूदाएंगे, हम पहली प्लेट से कूदाते हैं, चलो ठीक है। तो पहला क्या है, बाई और ए के बीच में, बाई और ए के बीच में, यानी ये 0 पोटेंशियल है, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं बाई होगा, ठीक है इस जगह, तो बाई इसको बोल दे रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया, सी कैपेसिटेंस दे रखी है, और इन प्लेट्स का तुम्हें डिस्टेंस एरिया ए दे रखा होगा और डी ये दे रखा होगा, तो सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा ना, हर प्लेट का जो कैपेसिटर होगा। लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कौन सा, सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो अभी थोड़ी देर के लिए सी मान के चलो, ठीक है, फिर उसमें यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा यहां से यहां कूदा तो ये आ गया सी, मतलब 0 से बाई से 0 के बीच में सी है। अच्छा 0 से x के बीच में, अब 0 से x के बीच में लगा देते हैं, चलो अब ये हो गया 0 से x, ठीक है। अब x से y के बीच में लगा देते हैं, चलो साहब ये भी लगा दिया, है ना, x से y के बीच में लगा दिया। अब y से b के बीच में लगा देते हैं, यानी कि ये भी लगा दिया। तो अब इससे क्या समझे तुम, इससे क्या समझे, मेरे हिसाब से देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों किसमें, सीरीज में, है ना, इसको भी कैपेसिटेंस सी बोला, इसको भी, सारे ही सी हैं, तो इसको सीरीज में जोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। चलो ये दोनों सीरीज में आ गए, ये ए पॉइंट हो गया, तो ये वाला हो गया, और ये दोनों जब सीरीज में जुड़ जाएंगे तो फिर एक सी इक्विवेलेंट आएगा जो कि हो जाएगा तुम्हारा c/2। अरे जब सीरीज में दोनों एक से हैं तो आधा ही हो जाएगा ना c/2, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और फिर ये वाला जो है किधर जाएगा, c, ये कितना हो जाएगा c, तो ये c/2 ये c। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ेंगे, c + c/2 यानी 3c/2, तो ऐसा हो जाएगा 3c/2, और ये कितना है c, है कि नहीं है। अब सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इस तरीके से 1/3c/2, तो 2 पर चला जाएगा, प्लस 1/c, यानी 1/c इक्विवेलेंट आ गया, ये क्या आया 1/c इक्विवेलेंट। तो यहाँ से तुम एलसीएम लोगे 3c, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 3, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना आया, 3c/5 आया,
और तुमने सी की वैल्यू कितनी निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट ए डी, ए अपॉन डी, तो यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 5d ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो अब अगला देखते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला भी निकालेंगे और मैं तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगता है और वर्क डन उससे कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी हमें एक और मेथड पता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल जब निकालना होता है तो हम कह देते हैं कि भैया इसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि मानो दो कैपेसिटर हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव देखो तुम देख पा रहे हो ना, दोनों एक दूसरे को लगभग अट्रैक्ट सा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा, ई ई ई खींच रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में मैं डी से 2d डिस्टेंस कर रहा हूं, यानी कि कोई ना कोई गैप आ रहा है। अब इस प्लेट को डी डिस्टेंस से 2d डिस्टेंस पर पहुंचाने में हमने कुछ ना कुछ काम किया, वही काम निकालना है हमें। क्या निकालना है? वही काम। तो तुम्हें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल क्या आएगा यहाँ पे, यू फाइनल बताओ क्या आएगा? अरे यही तो पढ़ा था, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब यहाँ पे चार्ज दे रखा है तो मैं 2q, ठीक है, लिख दो यहाँ पे 2 2 जा 4q स्क्वायर अपॉन 2, साथ में ये कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे यार सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ना, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2d, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2d, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, और ये 2d कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 2d ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 मरेगा तो यू फाइनल क्या आएगा यहाँ से? यू फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 4q स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अच्छा अब यू इनिशियल भी तो निकालना है, यू इनिशियल क्या है यहाँ से निकाल लो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम है, तो ये तो 4q स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन यहाँ डिस्टेंस 2d ना होके क्या आएगी? डी, तो ये डी ऊपर जाएगी तो ऊपर चलेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यू इनिशियल क्या होगा? 2q स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब इसको 4q स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 2q स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए करोगे तो वर्क डन एक्सटर्नल निकल आएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इसको लिख दूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट ए 2q स्क्वायर डी। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, मुझे नहीं पता मिस्टेक तो नहीं होगी मेरे से कहीं। नहीं नहीं, सही है, सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब देखो, अभी तो ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी से निकाला, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है ना वर्क डन निकालने का। वर्क डन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये डी थी, अब 2d हो गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, तो अभी हमें फोर्स एक्सटर्नल निकालना सीखना पड़ेगा, तो वही फोर्स निकालेंगे हम। तो जैसे कि अपने पास क्या है? पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट यानी प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट, ठीक है, यानी माइनस क्यू चार्ज है, और डी इसका सेपरेशन है। अब निकालना है फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। मान लो ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड है, मैं इसको खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं? हाँ ठीक है, तो एक बात बताओ, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? ना होगा, जाहिर सी बात है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई इक्वल टू, हमने पढ़ा था प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सिंगल प्लेट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसको मैं 1 प्लेट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 2 प्लेट बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लेट क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमको दे नहीं रखा, प्लेट का चार्ज दे रखा है और प्लेट का एरिया ए दे रखा है ना। अरे यार प्लेट कैसी है, देखो देखो, प्लेट लगभग ऐसी है ना, प्लेट ऐसी तो होती है, तो इसका प्लेट का एरिया दे रखा है, और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, 2 प्लेट है, इन दोनों के बीच का डी डिस्टेंस दे रखा है। तो इस तरीके से सोचा करो। अब देखो, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा हमको पता है क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाली प्लेट जो है फोर्स फील करेगी, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। इसको मैं क्या पढ़ूंगा? फोर्स की स्पेलिंग सही है वैसे तो, फोर्स ऑन प्लेट
1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो ये F21 कैसे निकालूंगा? एक बात बताओ, फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? QE है कि नहीं है? QE यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेट रखी रहेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा और साथ में चार्ज कौन सी प्लेट का लूंगा? इसी का। चार्ज तो किसी का भी ले लूँ ना, चार्ज तो दोनों पे सेम है। तो E इंटू क्यू क्या होता है? फोर्स होता है। तो यही फोर्स निकालते हैं। F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। और Q क्या है यहाँ पे? यही चार्ज है, Q लिख दिया। F इक्वल टू जो आएगा वो आएगा तुम्हारा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट भी काम आता रहता है नीट वगैरह के पेपर में। बढ़िया बात है, एकदम मस्ती से समझ में आ गई होगी। फोर्स इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, फोर्स इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। अब यहां से तुम वर्क डन भी निकाल के देख सकते हो। कैसे? पिछले क्वेश्चन का वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? इसमें डायरेक्ट देखते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे क्या है? Q क्या है? 2Q। ठीक है, तो 2Q का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये तो फोर्स हो गया। मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो पहले ये डी थी, अब इसको मैंने 2 ऐसे करके 2D डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया। यानी पहले डी थी, अब 2D है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, 2D माइनस डी कितना हुआ? डी। तो यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बताओ, वर्क डन कैसे निकालेंगे? 4Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। टो 2 से 2 कटेगा, टो। तो W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी, और साथ में ये 2 भी होगा ना। तो देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? ये वाला और पुराना वाला आंसर मैच कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ देखो देखो, हाँ 2Q स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, 2Q स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कर रहा है ना? ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होगा? पूछा जा रहा है कि क्या होगा अगर दोनों प्लेट पर चार्ज अलग अलग होंगे। दोनों प्लेट पर चार्ज अलग अलग होंगे तो क्या होगा? देखो कुछ नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये देखो तुम सबने पढ़ा है कि जो कंडक्टर, जो कैपेसिटर होता है ना, उस पर क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों Q1 और Q2 प्लेट पर अलग अलग चार्ज हैं, तो उसको सॉल्व या लर्न करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि IIT में, JEE में, मेंस में इसके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो मैंने लिखा है हियर लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन ईच फेस ऑफ ईच प्लेट। यानी जो प्लेट है ना, वो प्लेट कैसी होती है? वो प्लेट होती है कुछ इस तरीके की। बहुत मोटी प्लेट ले लिए, बहुत ही पतली होती है, मान लो, है ना। मान लो ये एक प्लेट है, तो एक प्लेट के 2 फेस हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितनी भी पतली हो, फेस तो 2 ही होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों फेस पर, इन दोनों प्लेट के दोनों फेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब देखो कैसे करेंगे ये काम। Q1 और Q2 इन दोनों के पास है। एक बात बताओ, मेटेलिक प्लेट होती है कि नहीं, है ना, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सभी मिलके बोलो, ये A प्लेट है, ये B प्लेट है, तो EA इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? ये भी मेटेलिक प्लेट, तो EB इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब होगा क्या? इस पर, इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से, सब प्लेट की वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, E नेट एट A पॉइंट लिखकर उसको 0 कर देंगे। फिर E नेट लिखेंगे एट B पॉइंट पर, उसको लिख के 0 कर देंगे। तब वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, तब वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, और ये क्या पूरा रफ हो गया, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट ही याद करा दे रहा हूं। देखो होगा क्या, ये Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, तो पहले तो ऐसा किया करो, Q1 प्लस Q2 Y2 कर लिया, इन दोनों का सम किया और आधा कर दिया, है ना। ये चार्ज दोनों के इधर वाले सरफेस पे दे दो, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पे हो गया। अच्छा, तो आधा चार्ज इस पे हो गया, तो आधा चार्ज इस पे हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 Y2। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर पाओगे? अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे है कितना चार्ज? Q1, और अभी हमने प्लेट पे सॉल्व करके कैसे दिया? इतना दे दिया, तो बचा कितना? देखो Q1 पहले से ही है, इतना हमने दे दिया, तो बचेगा कितना? रिसाइड चार्ज, मतलब सॉरी लेफ्ट चार्ज, Q1 इसमें से ये माइनस करूंगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा? इस पर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो
जो प्लेट के दोनों सरफेसेस पे चार्ज हुआ, एक तो पहले इन दोनों का सम करो, आधा आधा दोनों को दे दो, दे दिया ना। अभी रुको, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। अब इस पूरी प्लेट पे Q1 चार्ज है, मैंने इसको इतना दे दिया पहले सरफेस को, इस प्लेट का दो सरफेस, पहले सरफेस को इतना दे दिया, तो बचा कितना, Q1 में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो इतना ही तो बचेगा, उतना मैंने इसको दे दिया। अब रूल ये कहता है कि जितना ए प्लेट के इंटरनल मतलब अंदर के इंटर सरफेस पर चार्ज है, अंदर के सरफेस पर चार्ज है, उतना ही बी प्लेट पर, सामने वाली प्लेट पर सेम चार्ज होगा Q1 अपॉन Q2 अपॉन 2, ठीक है। लेकिन वो चार्ज जो होगा वो नेगेटिव में होगा। अरे यार कैपेसिटर में क्या होता था, कंडक्टर में, सॉरी, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें दो ही चार्ज तो होते थे, प्लस 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 प्लस, और जितना इस पे चार्ज है उतना ही जस्ट अपोजिट इस पे होगा, माइनस 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 माइनस। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है, वही बात यहाँ लिखी है कि जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज उसके अपोजिट इस पर होगा। तो देख लिया, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन को। अब एक बात बताओ, इस पूरी प्लेट पे है ना, पहले देखो Q2 चार्ज है, अब Q2 में से ये माइनस करूंगा तो ये आना चाहिए, तभी तो सही बैठेगा। चलो माइनस करके देखते हैं, Q2 माइनस, ये जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, एलसीएम लूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q1 अपॉन 2। ओ शिट, देख पा रही हो, यही आ गया वापस। तो यानी हमने ये सब कुछ ठीक किया है, हमने ये सब कुछ ठीक किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक है। देखो यही आ गया ना, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अच्छा क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया एक दो, तब समझ में ज्यादा आएगा। जैसे कि मानो मेरे पास 2Q चार्ज है, ये मेरे पास 4Q चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या है, D है, डिस्टेंस। अब मेरे से पूछ रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस बताओ, इक्वल, अगर ये कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस बताओ क्या होती है। तो तुम सबको पता है यार, यहाँ पे तो भला ये है कि चार्ज जो है 4Q है, यहाँ पर 2Q है, और जबकि चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, जब भी तो कैपेसिटर का काम करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। चलो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज को किसी तरीके से। तो ये दो प्लेट है, ठीक है, इनका एरिया ए भी दे रखा होगा, सबका एरिया ए गिवन होगा। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है ए कॉमा डी, और इसका चार्ज पूछा क्या है, सी इक्विवेलेंट। चलो निकालते हैं। तो अपने पास ये दो प्लेट, तो मैंने अभी अभी क्या बताया, 2Q प्लस 4Q, 2Q प्लस 4Q को जोड़ के आधा करो, कितना हुआ, 4 और 2 6Q, यानी 3Q हो गया, आधा हो गया। तो 3Q इधर दे दो और 3Q उस प्लेट पर दे दो, ठीक है, समझ में आ गई बात। बार बार अब अंदर क्या होगा, ये पूरी प्लेट पर 2Q है, अंदर कितना है, 3Q। तो एक बात बताओ, 3Q प्लस एक्स, मान लो इस वाली सरफेस पे x चार्ज है, प्लस x, तो इस पूरी प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितने के बराबर आना चाहिए, 2Q के बराबर आना चाहिए ना। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2Q माइनस 3Q, यानी कि माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस Q, ठीक है, इतना समझ में आया, जोड़ के देख लो, माइनस Q प्लस 3Q 2Q के बराबर बैठ रहा है, तो यानी ठीक है। अब जितना मैं चार्ज यहाँ दूंगा उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ दूंगा, दूंगा कि नहीं दूंगा, तो माइनस Q प्लस Q, ये रूल है। रूल क्या है, यहाँ हिंदी में ही लिख दे रहा हूं मैं, अंदर की सरफेस पर, अंदर की सरफेस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कैपेसिटर में चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। याद कर लो, हर जगह वैलिड है, इसका प्रूफ आता नहीं है कहीं, तो मैं करा अपने आप नहीं रहा हूं, नहीं मुझे तो आता है, मैं करा सकता हूं, लंबा चला जाएगा बेवजह। माइनस Q प्लस Q। अब यहां पे देखो एक बात, ये 3Q पहले से ही है, प्लस Q मैंने दे दिया, कितना हो गया टोटल 4Q, यानी इस प्लेट पे भी ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं सी इक्विवेलेंट निकालो, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है कि नहीं होता, तो बस वही लिख दो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इस कैपेसिटर का, है ना। चलो आगे चलते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3Q 4Q Q 2Q, कितनी सारी प्लेट्स हैं और सब पे चार्ज कितना है। तो ऐसा करना है, सबको ऐड कर लेना है, 3Q प्लस 4Q कितना हुआ, 7Q प्लस 8Q, 8 और 2 10Q, तो टोटल 10Q चार्ज है, 10Q में 2 का डिवाइड आएंगे तो 5Q हो जाएगा। तो 5Q चार्ज जो देना है, पहली प्लेट के बाहर सरफेस पे देना है और दूसरी प्लेट के बाहर सरफेस पे देना है, तो 10Q टोटल हो जाएगा, 5Q प्लस 5Q। अब अंदर चार्ज कैसे डिवाइड करना है, देखो ये 3Q है, ये 5Q है,
टोटल चार्ज कितना होना चाहिए इस पे 3Q होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 5Q ले रखा है तो यहाँ पे -2Q लूंगा या नहीं लूंगा इस वाले सरफेस पे, तो ले लिया -2Q ले लिया ना। अच्छा देखो 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इतनी आसानी से होंगे ये क्वेश्चन। ये -2Q है, अब इसके जस्ट अपोजिट पे क्या होना चाहिए, ये माइनस है तो ये +2Q होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है 4Q, लेकिन हमने दे कितना रखा है 2Q, बचा कितना 2Q, वो इस वाले सरफेस पे दे दो, दे दिया इस वाले सरफेस पे, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट पे क्या होना चाहिए -2Q होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे -2Q दे दिया। अच्छा इस पूरी प्लेट पर Q चार्ज होना चाहिए टोटल, अभी है कितना -2Q, तो अभी मैं कितना और दूं इस पर Q हो जाए, तो +3Q और दूंगा, 3Q -2Q जब भी तो Q आएगा, ठीक है। अच्छा अब इस वाली प्लेट पर +3Q है, तो अगली प्लेट पर क्या होना चाहिए -3Q, मतलब इस वाली प्लेट पर जो चार्ज होगा वो होगा -3Q। अच्छा अब देखो -3Q + 5Q कितना आएगा, 2Q आएगा ना, 2Q आएगा ना। तो यहाँ पे तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए ना। अब तुम्हें ज़्यादा इसमें कुछ सिखाने की जरूरत तो नहीं है। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और तुम्हें करना पड़ेगा इनको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में ये कैपेसिटर बन गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर -2Q + 2Q, 2Q -2Q, ठीक है। प्लेट्स का अरेंजमेंट वो बात अलग है कि थोड़ा अलग अलग हो रहा है, ये 3Q है ये -3Q है, लेकिन एक्ट कैसे करेंगे सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, ठीक है। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होते हैं। नीट में तो नहीं आते इतने अच्छे क्वेश्चंस, लेकिन जेई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। नीट में भी पूछ लेता है, लेकिन 2 प्लेट देगा तुम्हें, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। मेंस और एडवांस में इसी के क्वेश्चंस और मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। जब IIT जेई के प्रॉब्लम्स हम कराएंगे तब उसमें इनको इंक्लूड जरूर करेंगे। थैंक यू।